बरेली में केशव मौर्य का विपक्ष पर हमला, बोले जंतर मंतर बवाल के पीछे सपा कांग्रेस। बरेली, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को बरेली पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ जिले की महत्वाकांक्षी योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्ष 2017 से अब तक संचालित 37 प्रमुख योजनाओं की प्रगति, बजट व्यय और लाभार्थियों की स्थिति पर विभागवार प्रस्तुतिकरण किया गया। समीक्षा बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए जंतर मंतर पर हुए हंगामे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की आड़ में विपक्ष अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर हुए बवाल में सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से जुड़े असामाजिक तत्व घुस गए थे, जिन्होंने माहौल खराब करने का काम किया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर पूछे गए सवाल के जवाब में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिन मामलों में पेपर लीक हुआ उनमें दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। ऐसे में इस्तीफे का कोई औचित्य नहीं बनता। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उनके अनुसार पूरे घटनाक्रम के पीछे सपा और कांग्रेस की साजिश थी। भाजपा के बूथ सम्मेलन को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। बूथ अध्यक्षों का सम्मान किया जा रहा है क्योंकि चुनावी जीत की शुरुआत बूथ से ही होती है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए उप मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष विकास कार्यों को देखकर निराश है और जनता का समर्थन भाजपा के साथ है। एसके आवाज बरेली से संवाददाता अमित मिश्रा। जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में मुंगेरी राम का हसीन सपना देखने वाले सत्ता में आने के लिए श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास के पास धरना दिया गया। मैं इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। अगर विरोध करना है, धरना देना है तो उसके लिए दिल्ली में स्थान तय था, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को खतरे में डालना, माहौल को खराब करना, उनको नीट परीक्षा को लेकर के अगर संसद में चर्चा करनी होती तो डॉक्टर जितेंद्र जी जो माननीय पीएमओ में भी मंत्री हैं, वह स्वयं श्री राहुल गांधी जी से बात करने के लिए गए थे। उन्होंने कहा अगर चर्चा करने के लिए नीट पर तैयार हो तो हम धरना समाप्त करेंगे। लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, नेता प्रतिपक्ष देश का, उस व्यक्ति ने जो कहा कि चर्चा के लिए तैयार होंगे तो हम धरना समाप्त करेंगे, कह करके अपनी बात से मुकरना, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है। सरकार हर उस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भागता है और चर्चा से भागने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। मैं आप सबको इतना ही बताना चाहता हूं कि 2027 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम बरेली सहित ब्रज क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों में 2017 के विधानसभा चुनाव में जो विजय हुई थी उस विजय को दोहराने जा रहे हैं, रिकॉर्ड विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये हताशा निराशा के गर्त में डूब चुके हैं। विकास का यह जो स्वरूप है उसे देखा नहीं जा रहा। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान और स्वागत पूरे विश्व में हो रहा है। दुनिया में आज की डेट में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसे 35 देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया हो, लेकिन वह नेता हैं वह भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। हम आर्थिक महाशक्ति भी बन रहे हैं, सामरिक महाशक्ति भी बन रहे हैं, आध्यात्मिक महाशक्ति भी बन रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे हो रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री जी को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए जिस हिसाब से उनके साथ बर्बरता की गई है। मैं श्री अखिलेश यादव जी को इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने पिताजी को याद करें। जब श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, जब बाबूजी कल्याण सिंह जी के नेतृत्व की सरकार के समय नकल अध्यादेश लागू हुआ था, उस अध्यादेश को वापस लेने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की। शिक्षा के मामले में समाजवादी पार्टी के मुंह से कुछ भी बोलना शोभा नहीं देता। जिसने भी नीट पेपर में
चेन लगाने की कोशिश की, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई चल रही है। और जैसे ही पता चला तो उस पेपर लीक के मामले में पुनः परीक्षा हो गई, रिजल्ट आ गया, बच्चे संतुष्ट हैं। लेकिन सत्ता वियोग में श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव, श्री अरविंद केजरीवाल, ये सब लोग विचलित। जिस हिसाब से सर वहाँ जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, निहत्थे छात्रों का लाठीचार्ज किया गया, बेरहमी से मारा गया, आपकी सरकार ये करवा रही वहाँ पर? नहीं, एकदम आप सब पत्रकार मित्रों को इतना ही मैं कहूंगा कि शांतिपूर्ण आंदोलन का भारतीय जनता पार्टी सदा स्वागत करती है। आंदोलन की आड़ में कोई कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, पुलिस पर हमला करने की कोशिश करेगा, व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने की कोशिश करेगा, तो कानूनी कार्रवाई जरूरी हो जाती है। और मैं कल का सारा वीडियो मैं भी देखा हूं, आपने भी देखा होगा कि आंदोलन की आड़ में कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के तमाम गुंडे, अपराधी, माफिया उसके अंदर घुस गए और छात्रों के नाम पर किए जाने वाले आंदोलन की आड़ में छात्रों के कंधे पर बंदूक रख करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम इन तीनों दलों ने किया है, जिसका जवाब इस देश का युवा जहां भी चुनाव होंगे इन तीनों दलों को देने का। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग की जा रही है।